हाय दोस्तों, मेरा नाम है विवेक राय और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हम कैसे बिल्ड करें, वो भी नॉर्मल अर्निंग के संग या एक नॉर्मल जॉब के संग। दोस्तों, हम सभी अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत मेहनत करते हैं। पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं और उस जॉब में बहुत मेहनत करते हैं और हमें अपने इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी कभी कभी टाइमली मिल जाते हैं और हम अपने इस उससे काफ़ी पैसा भी अर्न करते हैं और उस पैसे को सेव भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। ये हमारा प्रोसेस लगभग 20 साल से की एज से चालू हो जाता है और हम ये 30 साल तक करते रहते हैं, 35 साल तक होता रहता है। पैरेलली हम अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर अप करते रहते हैं, उनकी टेक केयर करते रहते हैं और इस तरह से हम अपनी एक ऐसी एज में पहुंच जाते हैं लगभग 50 साल में और हमारी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है और हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ में ही जीते रहते हैं। ये नॉर्मल लाइफ हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम हमारी जो अर्निंग है वो हमारी ज़रूरतों के लिए इनफ नहीं है। कभी हमें लगता है कि हमारी अर्निंग कम है तो हम और मेहनत करते हैं और प्रमोशन लेने की कोशिश करते हैं, शायद हमें वो भी मिल जाते हैं, मगर हमारी लाइफ वैसे ही चलती रहती है और हम धीरे धीरे करके अपनी रिटायरमेंट एज में आ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो इनकम है वो बहुत ही कम है और हम उसे हमेशा 10%, 25%, 50% बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मगर रियलिटी ये है कि जब तक हमारी इनकम 2 गुना से 3 गुना नहीं होती तब तक हमारी लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हमको यही बताता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या तरीके हमको अपनाने चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकें और वो भी राइट एज में। ऐसा नहीं हो कि हम 50 ईयर्स क्रॉस कर लें, 60 ईयर्स के हो जाएं और तब हमें वो सारी चीज़ें मिलें जिनका हम इंजॉय ही नहीं कर पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमको किस तरह हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के 5 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मेन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स अगर आपकी जो भी नीड्स हैं, लाइक आपका 40,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आपके बेसिक नेसेसिटी एक्सपेंसेस हैं, तो आपके पास कोई ना कोई इनकम का ऐसा सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप कम से कम 40,000 रुपीज़ इनकम आपको मंथली आती रहे और वो भी आपकी इनकम एफर्टलेस होनी चाहिए, जो आपको बिना काम किए आए या आप अपनी जॉब भी करते रहें और पैरेलली वो इनकम भी आपकी कंटिन्यू होती रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का है कि अपनी इनकम को कैसे 3 टाइम्स करें। दोस्तों, हमारी एफोर्डेबिलिटी हमेशा से लो रही है बिकॉज हमारा अर्निंग सोर्स एक ही रहता है और उसकी वजह से हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो रहती है। तो जब तक हम अपनी इनकम को 2x या 3x नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम का तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। दोस्तों, जब आपकी इनकम 3 टाइम्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और जब आपकी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप अपने लाइफ स्टाइल को काफ़ी हद तक अपग्रेड कर पाएंगे। और दोस्तों, इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अपने लाइकेबल प्रोफेशन को कैसे पाएँ। दोस्तों, हम जहाँ भी जॉब करते हैं, जहाँ भी वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में या ज़्यादातर जगह पे हमने देखा है कि लोग अपने टॉक्सिक इन्वायरमेंट को छोड़ नहीं पाते और उसका मेन रीज़न है कि उनको लगता है कि ये जॉब ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर ये जॉब चली गई तो हम अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे, और वो टॉक्सिक जीवन वो लाइफ लॉन्ग जीते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको आपके लाइकेबल प्रोफेशन को सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम आप अपने टॉक्सिक जीवन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा हाउस चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, लाइकेबल प्रोफेशन चाहिए, एक अच्छी इनकम चाहिए और इनकम एश्योर्ड हो जो हमेशा हमारे पास आती रहे। सोसाइटी स्टेटस हमें चाहिए जिससे हम सोसाइटी में बता सकें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें अपनी टाइम फ्रीडम चाहिए। हमें हमारे पास टाइम भी हो और हम अपने टाइम को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। और जब ये सब चीज़ों के लिए, ये एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी तभी फुलफ़िल होगी जब हमारे पास मनी होगा और ये मनी हमारे पास हर महीने हमारे पास आना चाहिए। और अगर हर महीने हमारे पास ये मनी आएगा तो हम अपनी गुड लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना पूरा लाइफ स्पैन देखें, जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है,
मैंने इसको 85 ईयर्स कंसिडर किया है। अगर आप ये पूरा ह्यूमन लाइफ साइकिल देखेंगे तो हमारी जो पूरी लाइफ है वो हमारे बेसिक नेसेसिटी को कलेक्ट करने में निकल जाती है, जैसे कि हाउसिंग है, बच्चों की एजुकेशन है, पढ़ाई है, ये सब करने में हमारी निकल जाती है। अगर हम अपनी पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो 20 ईयर्स एज तक तो हम अपनी एजुकेशन करते हैं, उसके बाद 20 ईयर्स से अराउंड 65 ईयर तक हम अपनी जॉब में या अपने एक्टिव वर्क में एक्टिव रहते हैं, और उसके बाद कुछ लोग तो 60 में रिटायर हो जाते हैं, बट ज़्यादातर लोग 65 तक वर्क करते रहते हैं। और उसके बाद 65 के बाद जो है लोग रिटायर होते हैं, बिकॉज उनकी फिजिकल कंडीशन नहीं होती काम करने की, और वो रिटायर होकर के 85-90 ईयर्स तक रहते हैं। दोस्तों, ये पूरे लाइफ साइकिल में अपनी इंडिया में स्पेशली लोग अपनी नेसेसिटी से ज़्यादा की चीज़ें नहीं बना पाते हैं। उन्हें एक घर मिलता है बट वो ठीक ठाक रहता है, वो बच्चों की एजुकेशन कर पाते हैं, ठीक ठाक कर पाते हैं, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती है बस ठीक ठाक मिलती है। तो आपको हर चीज़ नॉर्मल ही मिलती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, अगर हम रियली देखें कि हमारी ये 20 साल से लेकर के 65 तक की जो ज़िंदगी है, अराउंड 45 ईयर्स है, हम नॉर्मल जॉब करने में निकाल देते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी करने में निकाल देते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, स्पेशली कुछ 10 साल या 7 साल या 12 साल कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए और हम रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी बहुत अच्छे से जी सकें। तो अगर हम दोस्तों ये 5 चीज़ों पर अच्छी तरीके से काम करें और 7 to 10 ईयर्स अगर हम इन पर फोकस करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवर। अगर हम अपने जीवन में ये 7 to 10 ईयर्स में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवर अचीव कर सकते हैं तो हम काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। अगर हम अपनी इनकम इन्हीं 10 ईयर्स में 3 टाइम्स कर लें तो हमारी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये अफोर्डेबिलिटी ही इंक्रीज़ नहीं होती है, ये इनकम हमारी लाइफ लॉन्ग मेंटेन हो जाती है। तीसरा होता है कि हम एक ऐसा कॉर्पस ये 10 साल में जमा करें जो हमारी लाइबिलिटीज़ के बहुत अच्छी से टेक केयर करे। और पांचवा जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ जीने के लिए, कि हमें एक अच्छी लाइकेबल जॉब मिले। हम क्यों ना इस 10 साल में कुछ ऐसा अपनी जॉब के पैरेलल करें जिससे कि हमें ये पता लगे कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारा लाइकेबल प्रोफेशन क्या है, हमारा पैशन क्या है, और हम उसको परस्यू कर सकें और उससे हम एक प्रॉपर अर्निंग भी कर सकें। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। दोस्तों, हर मंथ हमें कुछ ना कुछ खर्च, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम जॉब करते हैं, एक्टिव वर्क करते हैं। तो हमारे जो मेजर नेसेसिटी एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से हमारा हाउस रेंट होता है या हमारी ईएमआई जाती है, हमारे ग्रॉसरी और फूड के एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, किड्स की एजुकेशन के लिए जो फ़ी जाती है वो होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में भी हम अपना प्रीमियम पे करते हैं, और हमारे डेली ट्रेवल के भी कुछ खर्चे होते हैं, और कुछ कुछ हमारे खर्चे डेली असेंशियल नेसेसिटीज़ के लिए भी होते हैं। और इन सब के लिए हमें एक मंथली इनकम की ज़रूरत होती है, और जो हमारी मंथली इनकम हमारी एक्टिव जॉब से आ रही होती है। बट अगर ये हमारी एक्टिव जॉब स्टॉप हो जाती है तो ना हमारा हाउस रेंट हम पे कर सकते हैं, ना ग्रॉसरी का पे कर सकते हैं, ना यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, बच्चों की फ़ी भी नहीं दे सकते, और हमारी जितनी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हॉल्ट हो जाती हैं। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या हमको हेल्प करती है? तो गवर्नमेंट हमको कुछ भी हेल्प नहीं करती। तो गवर्नमेंट, हमारे पास कोई ऐसा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जिससे कि गवर्नमेंट हमको हेल्प करे। दूसरा, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव भी हमको एक लिमिटेड सपोर्ट कर पाते हैं, हमारे कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो बट वो हमको एक लिमिटेड सपोर्ट ही कर पाते हैं। तो ऐसे केस में आप ही अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन जो हम अपने ही फैमिली का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, हम ये समझ सकें कि हमको एक ऐसी इनकम चाहिए जो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ों को, बेसिक नेसेसिटी के मंथली, जो स्पेशली मंथली बेसिक नेसेसिटी है, उनको कवर अप कर सके। हमारी वो इनकम उन सब की टेक केयर कर सके, और ये इनकम हमारे पास ऐसे आए कि हमको इसके लिए कुछ एक्टिव जॉब नहीं करना पड़े। हमारी जॉब तो चले मगर हमारी ये इनकम भी पैरेलली जॉब के आती रहे, कि अगर कभी हमारी जॉब चली गई तो ये इनकम हमारी इन नेसेसिटीज़ को, जैसे हाउस है, ग्रॉसरी है, यूटिलिटी बिल है, बच्चों की फ़ी है, मेडिकल है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डेली ट्रैवल है, या कुछ एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कवर अप कर सके। और यही मंथली इनकम जो आप क्रिएट करेंगे, इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो अगर हम
फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक सही मीनिंग निकालें तो अ रेगुलर मंथली लाइफ लॉन्ग, एक ऐसी मंथली लाइफ लॉन्ग इनकम जो आपकी असेंशियल नेसेसिटी जैसे ग्रॉसरी, फूड, हाउस रेंट, ईएमआई, हाउस टैक्स, यूटिलिटी बिल्स, किड्स एजुकेशन फ़ी, डेली ट्रैवल एक्सपेंसेस, मेडिकल, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आपकी कवर अप कर सके, उन सब की टेक केयर कर सके। और ये मंथली इनकम आपको विदाउट ऐसी अफर्टलेस इनकम आनी चाहिए कि आप, अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो भी आपकी इनकम कंटिन्यू होनी चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम में जो बहुत बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे कि हम इस प्रोग्राम से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला ये है कि हम बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे, जैसे कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं अपने गोल्स की, हम अपने सेविंग कैसे कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट गोल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। जनरली हम में से ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को कभी भी मेंटेन नहीं करते। हम पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भूल जाते हैं। याद रहता है तो मैच्योरिटी पर उसको रिन्यू कर लेते हैं, मगर हमारा जनरली मनी मैनेजमेंट पे ध्यान बहुत कम रहता है। दूसरा क्या रहता है कि हम कभी भी अपना गोल डिफाइन नहीं करते। हम पैसा कमाते हैं, पैसा सेव करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट उनका कोई गोल नहीं होता है। तो ये प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि हम अपने गोल कैसे बनाएं जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, अपनी इनकम 3x कर सकें। और ये आपको सिस्टम बताएगा कि आप ये सब चीज़ें 7 से 10 साल तक या और आगे तक भी अगर आप मेंटेन करना चाहें तो आप उसको कैसे मेंटेन कर सकें। अब जनरली हम जो भी मनी सेव करते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, और अगर हम इसको एक स्पेसिफिक गोल के संग हम इसको सेव करें तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होती है। जैसे हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये तब कर पाते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक गोल के संग हम अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को मजबूत करें। हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईज़ क्रिएट कर लेते हैं। हम एक अच्छी कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं और हम एक बहुत खुशहाल, ये अगर हमारे पास सब चीज़ें होंगी तो हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, जिनमें से प्रोटेक्शन है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेक केयर करता है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ईज क्रिएट करता है और आपको एक कॉन्फिडेंट लाइफ देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक खुशहाल ज़िंदगी या हैप्पी लाइफ देता है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको हैप्पी लाइफ क्यों देता है? तो एक बहुत पहले एक सर्वे हुआ, मार्च 2025 में ये सर्वे हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने हैप्पीनेस रैंकिंग 147 कंट्रीज़ की पब्लिश करी और उसमें से जो टॉप 3 कंट्रीज़ थी जहाँ पे लाइफ बहुत ही अच्छी थी, जिसमें फिनलैंड नंबर 1 पे था, डेनमार्क नंबर 2 पर है और आइसलैंड 3rd पर है। इंडिया की पोजीशन 118 है। अब ये समझते हैं कि ये 3 कंट्री में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी है, लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर है। तो 5 मेन रीज़न वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ को बेहतर बनाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रॉबस्ट सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। गवर्नमेंट का वहाँ पे एक सिस्टम है जो लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक दूसरे में अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इन ईच अदर, लोग एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, स्पेशली पब्लिक का जो गवर्नमेंट पे विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी रेशियो इज़ गुड, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में ज़्यादातर कन्वर्ट होती है, इसलिए उनका जो ये रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर उनकी सोच जो रखते हैं वो उनकी विशेस पूरी होती हैं। गुड सेटिस्फैक्शन लेवल इवन लोअर इनकम, उनकी इनकम कम होने के बाद भी उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ही अच्छा है। और जो 5वां पॉइंट है, एजुकेशन, इनकम, हेल्थ केयर सबको इक्वली मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पर काफ़ी हैप्पी हैं। बट ये सब 5 रीज़न में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ की जो हैप्पी कंट्री है उनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें वो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्री एजुकेशन किड्स को देते हैं, फ्री हेल्थ केयर देते हैं और इनकम सिक्योरिटी देते हैं। अगर आपके पास जॉब चली गई तो वो आपको स्टाइपेंड देंगे या कुछ भी आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली इनकम, जिससे कि आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। इन दिस कंट्री टैक्सेस आर मोर, इन कंट्रीज़ में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं,
30 से 40% है, और गवर्नमेंट इन्हीं टैक्स को कलेक्ट करके आपको अफोर्डेबल, इन कंट्रीज़ के लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बट इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हमको ये 4 चीज़ें नहीं प्रोवाइड करती है। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद ही बिल्ड करें, जो हमारी हाउस की टेक केयर कर सके, हमारे हाउस की EMI या रेंट की टेक केयर कर सके, बच्चों की स्कूल फीस की टेक केयर कर सके, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है उसकी भी हम प्रीमियम पे कर सकें, और हमको एक अश्योर्ड लाइफ लॉन्ग मंथली इनकम मिलती रहे। सो इन अदर वर्ड, हमको एक लाइफ लॉन्ग मंथली इनकम जनरेट करनी है जो हमको अपार्ट फ्रॉम सैलरी मिलती रहे, और ये इनकम इतनी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने मंथली एक्सपेंसेस, हाउस के, ग्रॉसरी के, यूटिलिटी बिल के, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की फ़ी, ये सब हम उस एक्सपेंसेस से कवर अप कर सकें, और ये हमारी इनकम एफर्टलेस होनी चाहिए, हमें बिना किसी एक्टिव जॉब के आती रहनी चाहिए। और ऐसी इनकम को क्रिएट करने के लिए हमें सर्टेन पेन लेने पड़ेंगे, हमको अपने आप को टैक्स करना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप देखें तो अभी जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है उसके हिसाब से आपकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की इनकम एग्जम्प्टेड है। आपको अगर 1 लाख रुपीज़ तक अगर आप अर्न करते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। पहले ये इनकम टैक्स की स्लैब 30% थी। अगर आपका 12 लाख रुपीज़ होता था तो आपको ऑलमोस्ट 30% टैक्स देना पड़ता था, बट अब नहीं है। तो हम कैसे सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाएं, उसके लिए हमको खुद को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम मिनिमम 30% टैक्स जो है अपनी जितनी भी सैलरी है, अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है तो हम 30,000 रुपीज़, मिनिमम 30,000 रुपीज़ सेव करेंगे, और उसको सेव भी करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे। और ये हम कितने साल तक करेंगे? लगभग 7 से 10 ईयर्स तक हम ये सेविंग करते रहेंगे। हमको मिनिमम 30% सेविंग करनी है, अपनी जितनी भी इनकम होती है उसकी 30% मिनिमम सेविंग करनी है। जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो हमारी जॉब है, उससे हमको 30% सेविंग करनी है। और अगर हमने ऐसा किया तो हम एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, और ये कॉर्पस ही हमारे लिए एक इनकम जनरेट करेगा, जो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारी लाइफ में फाइनेंशियल ईज क्रिएट करेगा, और हमको एक अच्छी और एक कॉन्फिडेंट लाइफ दे सकता है। तो हमको ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिल्ड नहीं करेंगे तो हमारी 20 ईयर्स से लेकर के 60-65 ईयर्स तक हमको यही स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। हमें प्रमोशन के पीछे, इंक्रीमेंट के पीछे भागना पड़ेगा, और हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ ही जी पाएंगे। हम अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो इनकम सोर्स रहेगा वो एक ही रहेगा, और उससे हमारी एफोर्डेबिलिटी हमेशा लो रहेगी। तो हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 7 से 10 ईयर्स तक आप बहुत अच्छे से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना पाएंगे, और आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने के पहले आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपको हर मंथ 7 to 10 ईयर्स फॉलो करना है, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड कर पाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि हमारी जो पूरी ह्यूमन लाइफ साइकिल है वो 85 ईयर्स का है। 20 ईयर्स से 45 ईयर्स की जो लाइफ है वो हमें कैसी जीनी है? हमें स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी है, या हमें सिर्फ 10 साल मेहनत करके अपनी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कर देना है, अपनी इनकम को 3 टाइम्स कर देना है, जिससे कि हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो, हमारी एफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, हम अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, हम अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, और हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकें, और खुद भी एक बहुत अच्छी लाइफ जिएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम 7 to 10 ईयर्स अपनी लाइफ स्पैन को अगर हम दे दें तो हम रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपनी लाइफ के लिए 7 to 10 ईयर्स अपने पे बहुत अच्छे से काम करें, रेस्ट ऑफ द लाइफ हम अपनी एंजॉय कर सकें। इसमें हम आपको क्या हेल्प करेंगे?
हम आपको टू क्रिएट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फर्दर हाउ यू कैन बिल्ड इनकम बाय विच यू कैन अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। तो हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, एक तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने में हम आपको एक प्रोसेस बताएंगे जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बना सकें, और आप अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड करें उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। अब इस प्रोसेस में आप क्या क्या बना सकते हैं, आप इस प्रोसेस से क्या क्या बना सकते हैं। तो पहला है कि आप लाइफ लॉन्ग इनकम बिल्ड कर सकते हैं। हो सकता है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की इनकम बिल्ड करें। ये प्रोसेस से आप अगर चाहेंगे तो इससे ज़्यादा की भी इनकम पर मंथ जो आपको लाइफ लॉन्ग बिना किसी एक्टिव वर्क के आएगी। तो आपको एक्टिव वर्क से भी जॉब से सैलरी आपको आएगी, और प्लस ये भी प्रोसेस से भी आपको सैलरी आएगी। तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 2 गुना इनकम हो जाती है। आपके पास एक अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट अमाउंट जमा हो जाएगा जो कभी भी आपकी फ्यूचर लाइबिलिटीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये आपका फ्यूचर फंड जैसा काम करेगा, एक लाइबिलिटी फंड जैसा काम करेगा। और जब आपकी इनकम 2 गुना 3 गुना हो जाएगी तो आप एक अच्छी ज़िंदगी अच्छे लाइफस्टाइल से जी सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक आदमी, एक पर्सन के एग्जाम्पल से समझते हैं कि उनके बेसिक एक्सपेंसेस को देखते हैं। उनका हाउस रेंट कितना है, उनकी ग्रॉसरी एक्सपेंसेस कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, वाटर बिल कितना पे करते हैं, फ़ोन बिल कितना पे करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, स्कूल फी, क्लोथिंग एक्सपेंसेस सब मिला करके इनके 40,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा होता है। और इन्होंने उसके अगेंस्ट में कुछ 62 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7.5%, कोई 7.1%, कुछ 8% पे और कुछ 8.5% पे, जो इनकी इनकम जनरेट कर रहा है 43,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास एक्सपेंसेस हैं 40,000 रुपीज़, आपके एक्सपेंसेस हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट आपकी 43,000 रुपीज़ आपकी इनकम जनरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो मंथली सिक्योरिटी है, वो आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई है। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही इतने पैसा जनरेट कर रहे होते हैं कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है उनके खर्चे को उठा सकें। अब हम इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ 3 ही ऑप्शन है, एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, और एक रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट और मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इंश्योर करें कि आपका पैसा हो सके तो नहीं डूबे, तभी आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्रिएट कर पाएंगे। आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपके मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास टोटल कॉर्पस कितना है, आपके जो कॉर्पस है वो इनकम कितना जनरेट कर रहा है, और आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है। तो ये प्रोसेस आपको ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा इस सिस्टम को, और ये आपको पूरे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके नेसेसिटी एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास टोटल मनी कॉर्पस कितना है, और आपके जितना भी कॉर्पस है वो कितना इनकम जनरेट कर रहा है वो भी आपको बताएगा, और आप कहाँ पर हैं, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है, तो वो भी आपको ये बताएगा। इन कैलकुलेशन के अलावा आप अपने गोल भी सेट कर सकते हैं। क्या क्या आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए गोल को किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप एक प्लान्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट टारगेट को भी डिसाइड कर सकते हैं, आपको कितनी सेविंग करनी है, किस इंटरेस्ट रेट पे सेविंग करनी है, ये प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, टिल अचीवमेंट तक उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं और अब आपका कॉर्पस किस तरह से बढ़ रहा है। ये सब कैलकुलेट करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस बनाया है जिससे आप कुछ डाटा प्रोवाइड करें और जिससे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ये कैलकुलेट कर लेगा। ये कोर्स आपको हेल्पफुल होगा बहुत सारी चीज़ कैलकुलेट करने में, जो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। आपको उसको कुछ डाटा देना पड़ता है, जैसे कि आपका कितना कॉर्पस है वो आपका कैलकुलेट कर लेगा, आपकी इनकम पर मंथ इन्वेस्टमेंट से कितने होने वाली है वो भी कैलकुलेट करेगा, आपके नेसेसिटी एक्सपेंसेस कितने हैं वो आपका कैलकुलेट करेगा, प्लस आगे भी जो चेंजेस आएंगे वो भी इसको मॉनिटर करेगा। आपको सिर्फ उसको अपडेट करना है। आपके क्या गोल हैं वो आपको एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सेट कर देने हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप उस चीज़ को अपडेट करता रहेगा, और आपको उसको जब भी जो भी रहती हैं चीज़ें वो आप उसको जो भी डेटा रहता है उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी सेविंग टारगेट्स हैं वो ऑटोमेटिक ही आपके डिज़ाइन कर देगा। आपके जो नेसेसिटी चेंजेस हैं वो हर बार चेंज होते रहेंगे, तो वो भी आपके चेंजेस जो हैं आपको इसमें अपडेट करेंगे, तो आपको वो रेगुलर चेंजेस भी आपके अपडेट होते रहेंगे।
और इस तरह से आप अपनी, जब तक आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं हो जाती, अचीव नहीं हो जाती, तब तक आप उन गोल्स को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। अब इस कोर्स में आपको 4 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से एक्सेल के 3 टूल हैं और एक ई बुक है, जो एक कंप्लीट गाइड है, जो आपको ये बताएगी कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सारे एस्पेक्ट के बारे में बताएगी, और आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी गोल डिसाइड करेंगे, आप कैसे सेविंग टारगेट डिफाइन करेंगे। ये सब आपको एक स्टेप बाय स्टेप 58-60 पेज की बुक है, जो आप पढ़ने से आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे क्रिएट करी जाती है और अपनी अफोर्डेबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को 3x कैसे कर सकते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये बुक जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हैं आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये बाकी 3 टूल आपको हेल्प करेंगे, जिसमें से पहला है स्टेटस ट्रैकर, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के स्टेटस को हमेशा अपडेट करके रखेगा। इस टूल से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, आपके नेसेसिटी एक्सपेंसेस क्या हैं, आप इससे गोल सेट कर सकते हैं, और फर्दर जो भी गोल में आपके अपडेट होते रहेंगे, आपके गोल का क्या स्टेटस है वो भी ऑटोमेटिक अपने आप अपडेट होता रहेगा। जैसे आप इसका डेटा अपडेट करेंगे, उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेविंग प्लानर। सेविंग प्लानर से आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कि क्या क्या आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, हर साल कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, हर साल कितना इंक्रीमेंट करना है अपनी सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट में, वो आप इससे प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रैकर से आप आपके कितने भी जो भी आपका कॉर्पस है, जो भी आपका इन्वेस्टेड मनी है, जो भी आपका सेव्ड मनी है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक आपके पर मंथ इनकम जो भी आपके कॉर्पस से हो रही है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ये कोर्स बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर वर्क कर सकें। आपको ये टूल आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों को मॉनिटर करने में। ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड करके आप अपनी इनकम को 3 टाइम्स करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम आपकी सैलरी और नेसेसिटी एक्सपेंसेस में चेंज आएगा। आपके बिकॉज महंगाई बढ़ेगी, आपकी जो नेसेसिटी एक्सपेंसेस होंगे वो ग्रो होंगे, वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह आपकी सैलरी में भी ग्रोथ होगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, वो भी आपकी ग्रोथ होगी आपकी सैलरी में। तो ये सब चीज़ें आपको इस सिस्टम में अपडेट करनी है और आपको अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी का स्टेटस रेगुलरली अपडेट करते रहना है, रेगुलरली चेक करते रहना है, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करते रहने हैं, सेविंग उसके हिसाब से आपको करते रहना है। तो you should ensure that your income per month from investment should always more than your monthly necessity expenses। तो आपको अगर अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी का स्टेटस अपडेटेड रखना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग हो रही है वो आपकी जो आपके नेसेसिटी एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपको रेगुलरली इंश्योर करते रहना है। तो इस सिस्टम से आप बहुत आसानी से चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का करंट स्टेटस आपको उसकी अपडेट आप हमेशा आपको पता रहेगा। अब इस प्रोसेस और ये टूल जो है आपको ये पूरी लाइफ लॉन्ग इस चीज़ को मॉनिटर करने में आपको 7 to 10 ईयर्स में आप जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर लेंगे उसके बाद भी आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखना है और उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। तो ये टूल्स जो हैं आपको 7 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद भी ये आपको हमेशा काम देते रहेंगे और आपको सिर्फ इसको अपडेट करते रहना है। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसको आपको अपडेट करते रहना है। इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोर्स में आपको ये ई बुक मिलती है, आपको एक एक्सेल टूल, प्री डिज़ाइन एक्सेल टूल मिलता है, स्टेटस ट्रैकर, ये 3 टूल प्री डिज़ाइन है, आपको सिर्फ इसमें डेटा प्रोवाइड करना है। जैसे कि इस इन्वेस्टमेंट ट्रैकर जो तीसरा टूल है, इसमें आपको सिर्फ इतना फीड करना है किस बैंक में आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, आपके जो होल्डर्स हैं वो कौन हैं, आपने कितने इंटरेस्ट रेट पे आपने इन्वेस्ट किया है, आपने किस डेट को इन्वेस्टमेंट किया है, उसका मैच्योरिटी डेट क्या है, ये नॉर्मल आपको फीड करना है। वो एक्सेल ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके आपको टोटल कॉर्पस बता देगी, आपकी टोटल कॉर्पस कितना इनकम जनरेट कर रहा है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको बता देगा। जब आपको ये दोनों पता लग जाएंगे तो आप ये जो भी डेटा है ये आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेटस ट्रैकर में जैसे डालेंगे तो वो आपके गोल को ऑटोमेटिक सेट कर देगा। तो आपको ये चीज़ें रेगुलरली इस प्रोसेस के थ्रू अपडेट करती रहनी है। ये पूरी एक्सेल शीट ऑफलाइन है, आप अपने
सिक्योरली अपने कंप्यूटर में, अपने पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ये प्रोसेस में किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो भी डाटा है वो इंटरनेट पे शेयर हो जाता है। एक्सेल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके फाइल में या आपकी पेन ड्राइव में, आपकी हार्ड ड्राइव में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है और आपके पास सिक्योर रहता है। आपको कोई भी मेंटेनेंस की आपको चिंता नहीं इसमें, क्योंकि कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लाइफ लॉन्ग ये एक्सेल आपको सिर्फ अपडेट करते रहना है। दूसरा, ये ऑफलाइन है तो इंटरनेट पे आपका डेटा शेयर होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप अलग पेन ड्राइव में उसको सेव करके आप रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसका बैकअप भी लेकर रख सकते हैं, जिससे कि आपका कभी डेटा करप्ट हो तो आपको वो भी एक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके पास हमेशा डेटा और ये आपका जो भी सिक्योरिटी स्टेटस है ये पूरा ट्रैक करते रहेंगे। आप अपने प्लानिंग गोल्स को भी इन फ्यूचर में सेट कर सकते हैं। सेविंग प्लानर के थ्रू आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये कोर्स आपके लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। देखिए, हमारी लाइफ है, हमको डिसाइड करना है कि हमको कैसे जीनी है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी 20 की एज से लेकर के 60 या 65 एज, अराउंड 45 ईयर्स हमें स्ट्रगल करें। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम 7 to 10 ईयर्स हम अपने पे मेहनत करें, अपनी 3x इनकम पे मेहनत करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे मेहनत करें, और हम इतना इनकम अपने इन्वेस्टमेंट से जनरेट करें कि हम एक्टिव जॉब करते रहें, मगर हमारे पास एक बैक ऑफ माइंड में रहना चाहिए कि नहीं, मेरे इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हमारी मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये आपकी एक बैकबोन जैसा हो जाता है। आपका एक ये सिस्टम आपके पेरेंट जैसा काम करता है, जो आपकी कभी भी किसी बुरे समय में आपको हेल्प करता है। और इसकी प्राइसिंग बहुत कम है, मैंने बहुत ही कम रखी है अभी, बिकॉज ये इनिशियल मैंने लॉन्च किया है ये, और आप इससे बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और चीज़ों को कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है, बट आपको इस पर ट्रस्ट करना होगा, और जब आप ट्रस्ट करेंगे तभी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। रेगुलर सेविंग, आपको इनकम कैसे बढ़ानी है, ये 10 साल में आपको उतना सोचना है। अगर आपने वो अचीव कर लिया तो आप इस प्रोसेस से बहुत अच्छी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी अचीव करेंगे और आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अचीव करेंगे। आप मुझे किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उस पर व्हाट्सअप का लिंक है, आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए। मैं आपकी क्वेरी को, जो भी आपकी क्वेरी है उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिजॉल्व करूं। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये कोर्स को ज़रूर खरीदें, और इससे आप इतना तो, हम अपनी फैमिली के संग एक बार पिज़्ज़ा खाने या किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, हम वो पैसा खर्च कर देते हैं। ये पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ये आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। आपको इसके बाद मुझे कोई एमसी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसी से पूरा अपना मेंटेन कर सकते हैं। होपफुली ये आपको सिस्टम आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आए, आपकी लाइफ को अपग्रेड करे, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अपग्रेड करे, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक सुकून वाली ज़िंदगी दे, आपको एक हैप्पी लाइफ दे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप हमारे नंबर पे ईमेल, आप मुझे ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ इंडिया में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ही बना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोसेस को आप ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, ये प्रोसेस आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। तो प्लीज़ आप इस कोर्स को ज़रूर खरीदें और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। धन्यवाद।